हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के फॉर्म में होते हैं। z इज टू a प्लस आई बी की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहां पर a इज अ रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है? जनरली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो अगर जैसे सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो हम इसको a, b भी लिख सकते हैं। ओके, यानी a, b यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम शो करेंगे, ओके, उस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन बोलते हैं, या हम उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। तो सपोज वी हैव दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस में आप इसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। सपोज करो दिस इज वी वांट टू रिप्रेजेंट a, b। तो लेट्स सपोज फ्रॉम हियर दिस डिस्टेंस इज a एंड सपोज ये वाली डिस्टेंस आपकी b है, तो इसको हम बोलेंगे a, b। ओके, तो यहां पर आपका क्या होगा? z रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक जिस प्लेन में हम शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन बोलते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम और भी तरीके से इसको शो कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू है 2 प्लस 3i। ओके, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ये आपके x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो दिस इज 1 2 1 2 3। ओके, तो यहां पर देख लीजिए ये वैल्यू है 2, यानी हम इसको 2, 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 3। ओके, तो यहां पर आपका क्या होगा? z को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सपोज करो कोई दूसरा नंबर है, लेट्स सपोज ये z1 है, इस तरह से हमारे सामने दूसरा नंबर z2 है। z2 अगर सपोज करो -3 प्लस 2 है। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? z2 बराबर हो जाएगा -3, 2। ओके, -3, 2 यानी अगर ये आपकी y डैश है, ये x डैश है, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3। ओके, तो -3 ये आपका हो गया -1 -2। ओके, सो -3, 2, तो -3, 2 ये -3 है और ये 2 है। तो यहां पर आपका क्या होगा? z2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके ओके, नाउ सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट z3 बराबर 2। ओके, नाउ 2 आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन राइट 2 एज अ 2 प्लस i, 0। ओके, 2 प्लस i, 0 का मतलब ये हो गया, या 2 प्लस i0, आई एम सॉरी 2 प्लस i0, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2, 0। ओके, सो 2, 0 कहां पर रिप्रेजेंट होगा? ये आपकी कौन सी है? ये इस लाइन पर यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा 2, 0। ओके, बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से z, अगर z4 बराबर 4 है तो हम उसको कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर। ओके, यानी x एक्सिस पे जितने भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ रियल लाइन। ओके, या रियल एक्सिस भी इसको बोला जाता है। सपोज वी हैव अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z4 इज इक्वल टू है 4i। ओके, यानी इसका रियल पार्ट 0 है। तो अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस 4i। 0 प्लस 4i का मतलब ये हो गया आपका कौन सा? 0, 4। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0, 4। सो 0, 4 कहां रिप्रेजेंट होगा आपका? 0, 4, यानी यहां पर। ओके, सो दिस will represent
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक्सिस में प्योरली इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ इमेजिनरी एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों कहा जाता है और वाई को इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाई एक्सिस में हम प्योरली इमेजिनरी नंबर को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको आर्गन प्लेन समझ में आ गया होगा। आर्गन प्लेन इज दैट प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। ओके, सपोज वी हैव z1 इज इक्वल टू है a1 प्लस ib1 एंड z2 बराबर है आपका a2 प्लस ib2। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी अगर z1 बराबर अगर z2 है, ये तभी होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a1 plus ib1 is equals to a2 plus ib2। It is only possible when a1 a2 के बराबर होगा और b1 किसके बराबर होगा, b2 के। So a1 बराबर होना चाहिए a2 and b1 बराबर क्या होना चाहिए, b2। if and only if का मतलब यह है कि अगर a1 बराबर a2 है और b1 बराबर b2 है, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ओके, सिमिलरली इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सो देन देयर रियल पार्ट यानी a1 और a2 बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बोथ साइड केसेस है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी इसकी कन्वर्स यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों तरीके से क्या है, ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, z1 बराबर z2 ओनली इफ a1 बराबर a2 एंड b1 बराबर b2, यानी रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल एंड ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल। इसके बाद बच्चों आता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज वी हैव z1 एंड z2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो z1 प्लस z2 यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे तो अगेन क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो लेट z1 बराबर आपका है a1 प्लस ib1 एंड z2 बराबर है a2 प्लस ib2। सो व्हेन वी ऐड देम, तो ये हो जाएगा a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2। ओके, तो a1 तो होता क्या है कि जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो हम उनके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस यहाँ पर से ib1 और ib2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ib1 प्लस b2। ओके, नाउ a1 प्लस a2 हम मान लेते हैं a3। ओके, प्लस इसको हम क्या मान लेते हैं b3। ओके, विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहां से प्रूफ होता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है, दिस इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, यानी द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हमने एडिशन के बारे में सीख लिया। देयर आर फोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी डिस्कस्ड, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चारों की चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव या कम्यूट का मतलब होता है कि जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें z1 प्लस z2, जब इनको ऐड करेंगे तो z1 को पहले लिखें या z2 को पहले लिखें कोई मैटर नहीं करता, यानी z1 प्लस z2 बराबर क्या होना चाहिए, z2 प्लस z2। ओके, वी कैन इजिली प्रूव इट विथ एग्जांपल। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली देखूं तो लेट सपोज वी हैव z1, जैसा हमने लास्ट वाले एग्जांपल में किया था, तो z1 प्लस z2 बराबर आपका क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस i b1 प्लस b2। ओके, नाउ वी नो दैट भले ही चलो हमें
अभी ये नहीं पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते ही नहीं होते हैं, बट A1 A2 B1 B2 दे आर रियल नंबर। ये तो कम्यूटेटिव होते हैं, ये तो श्योर है। अगर आपको दो रियल नंबर अगर आप सम करेंगे तो दे आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो वी कैन राइट A1 प्लस A2 कैन बी रिटन एज A2 प्लस A1। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर आप ये प्रूफ करने के लिए आता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बिकॉज A1 A2 B1 B2 आर रियल नंबर सो दे आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, हो जाएगा I B2 प्लस B1। सो इसी तरीके से इसको सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका A2 प्लस I B2, हो जाएगा I A1, हो जाएगा A1 प्लस I B1। It simply means this is Z2 plus Z2. Okay, so we can easily prove it with example से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे Z1 बराबर है 3 प्लस 4I और Z2 बराबर है 2 प्लस 8I लेट सपोज। तो आप अगर Z1 प्लस Z2 निकालेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 होता है 5 और 8 प्लस 4 कितना होता है 12। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आई। इसी तरह से अगर आप Z2 प्लस Z1 निकालेंगे, Z2 प्लस Z1 अगर आप निकालेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, सेम है। ओके, तो बहुत सिंपल सा रूल है। आई थिंक आपको ये खुद अगर आप इसको प्रूफ करेंगे घर में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर सपोज करो वी हैव Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दे आर द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरी जो सेट थ्योरी वाली जो सीरीज है आप उसको देख सकते हैं कि वहां पर भी मैंने इन लॉस के बारे में डिस्कस किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। वी कैन से दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके, यानी हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम इसके एडिशन के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। यानी पहले अगर हम Z2 और Z3 को ऐड करें फिर उसमें Z1 ऐड करें, और या फिर Z1 प्लस Z2 को ऐड करें और फिर उसमें Z3 ऐड करें, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, जनरली होता क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हमेशा ये लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस देखें, जैसे सपोज करो Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, ओके, कैन नॉट बी रिटन एज Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। ओके, तो कहने का मतलब है कि Z2 और Z3 का अगर हम डिफरेंस निकालें और Z1 में से उसको फिर माइनस करें तो वो Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस माइनस Z3 के डिफरेंस से डिफरेंट होगा। ओके, हम कह नहीं सकते, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस फॉलो नहीं होता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जो ये एसोसिएटिव लॉ है आप किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग विद डिवीजन। जैसे सपोज करो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z3 कैन नॉट बी रिटन एज Z1 डिवाइडेड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z3। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा इस चीज में आप देखें कि आप जब एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। ओके, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है जनरली कि हमेशा हर सीरीज में, हर नंबर सिस्टम में या एक ऑपरेशन फील्ड में या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके संग अगर आप वो ऑपरेशन करें तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। ओके, जैसे मैं कहूंगा कि एक आइडेंटिटी है तो ए का मैं ऑपरेशन करूंगा ई के संग तो ए आ जाएगा दोबारा। ओके, जैसे सपोज करो 1 है तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है दोबारा। ओके, इस तरह से जो जीरो है, जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा। ओके, तो जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आइडेंटिटी क्या हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जीरो एक आइडेंटिटी है। जीरो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस I0। ओके, तो 0 प्लस I0 को हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर हम 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के संग ऐड करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा। तो यानी अगर Z प्लस 0 करेंगे तो Z आएगा। ओके, इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, फिर से वही Z बराबर आपका क्या है, A प्लस I।
एंड 0 यानी बराबर है 0 प्लस आई जेड। ओके, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, z प्लस 0 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 0 और आई b प्लस 0। ओके, नाउ अब हमें ये नहीं पता कि 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 0 इज अ रियल नंबर। तो वो एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही, किसकी है? रियल नंबर की। तो a प्लस 0 डेफिनेटली क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। ओके, देखो हर चीज को मैथमेटिकली प्रूफ मांगा जाता है। अगर आपसे बोलेंगे 1 इंटू 0 बराबर 0 है, तो 1 इंटू 0 बराबर 0 भी प्रूफ करना पड़ता है हायर क्लासेस में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस 0 अगर आप करेंगे तो a आएगा दोबारा से, b प्लस 0 बराबर क्या आएगा? b आएगा। क्यों? क्योंकि a एंड b आर रियल नंबर एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, सो a प्लस 0 कैन बी रिटन एज a। ओके, तो यहाँ पर से आपका a प्लस आई भी आ गया, तो ये क्या आएगा? z आ गया। इसका मतलब z प्लस 0 बराबर भी क्या आएगा? z आएगा। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर z। ओके, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है इनवर्स। ओके, इनवर्स का मतलब ये है कि वो नंबर जो कि एडिटिव आइडेंटिटी ले आए उस ऑपरेशन करने के समय, यानी a का, जैसे सपोज करो 1, हमने कहा 1 क्या थी? आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 1 आ जाए। तो 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। ओके, इसी तरह से अगर मैं 2 को -2 के संग ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -2। ओके, इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं -2 का आप देखो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/2, ताकि वो क्या लिया है? 1 लिया है। अगर आप -2 का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2, तो वो क्या ले आएगा? 0 ले आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके संग ऐड करेगी? 0 आ जाए। ओके, ये हमें चेक करना है। तो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है a प्लस आई बी। तो हम z को हमें किससे ऐड करना है? किससे हम ऐड करें कि ये क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं? -a, तो बन जाएगा -a प्लस आई। ओके, तो -z बराबर हो जाएगा आपको -a प्लस -b। तो z प्लस -z, अगर हम z प्लस -z करेंगे तो ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो आप इसको क्या लिखेंगे? a प्लस -a, और i इसको लिखेंगे b प्लस -b। अब अगेन a एंड b आर रियल नंबर, तो a का एडिटिव इनवर्स कौन होता है? -a। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 0। ओके, और b का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -b। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? 0। तो 0 प्लस 0 आई क्या होता है? 0 होता है। ओके, जो कि आपका एडिटिव इनवर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, सो -z इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो अगर आपके सामने z बराबर 2 प्लस 3 आई है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z, यानी -2 - 3 है। ये इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टियां कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अपने होमवर्क में, घर में जो आपकी बुक्स हैं उसमें आप इसको डिस्कस करिएगा। आर.डी. शर्मा में सारा का सारा मैटर मिल जाएगा आपको। एम.एल. अग्रवाल है और इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल है, और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें सारे के सारा ये मैटर आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मीनिंग है आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप इसके जो बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।